हेलो दोस्तों, स्टडी विजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का भाग दो में जो अनुच्छेद रहेगा जो इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति से संबंधित उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो अनुच्छेद है 62। 62 के दो में है, यदि राष्ट्रपति पद रिक्त है, मृत्यु हो गई है उसकी, या पद त्याग है, या पद से हटाए जाने के कारण जैसा शीघ्र 6 माह के अंदर मतलब अंदर भरा जाएगा। यदि अनुच्छेद 62 में है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या राष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया मतलब हटाया गया प्रक्रिया के द्वारा, तो वो उसके 6 माह के अंदर उसके पद को भरा जाएगा। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 62 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 77। 77 में है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कृत या कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 77 में है, तो भारत की कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 77 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद क्या है? 78। 78 में क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी प्रकार की जानकारी मांग सकता है, तो प्रधानमंत्री उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो 78 के तहत। मतलब उसका प्रधानमंत्री का कर्तव्य है ये कि अब उसकी जानकारी, जिस चीज की जानकारी राष्ट्रपति मांगता है, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 78 के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 86। 86 में संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 86 में क्या है? संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन का भाषण भेजने या संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्या है? संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 86 में। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? तो 87। नेक्स्ट अनुच्छेद है 87। 87 में क्या है? यदि अनुच्छेद 87 में है, राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समावेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 87 में क्या क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 87 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के, मतलब जैसे ही चुनाव हो जाता है, उसकी चुनाव के प्रथम सत्र के आरंभ में, मतलब चुनाव आरंभ हुआ, जैसे उसका प्रथम सत्र चालू हुआ, तो उसके सत्र में प्रत्येक वर्ष में सत्र का आरंभ एक साथ समावेश संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नेक्स्ट है 108। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो जैसे पूछ ले कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं, मतलब कुछ दशाएं ऐसी हैं कि जिनमें राष्ट्रपति संसद में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जैसे धन विधेयक में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। बाकी राष्ट्रपति कुछ विशेष दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? नेक्स्ट अनुच्छेद है 111। 111 में है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयक में अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसको मना भी कर सकता है, तथा पुनः विचार के लिए, जैसे दोबारा कह देगी अभी मेरा इसमें वो इसको ठीक करके दोबारा मेरे पास प्रेजेंट करो, तो दोबारा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। 123 में है, राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 123 में देखेंगे क्या है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जैसे पूछ ले कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 143। 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से
उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। जैसे पूछ लिए कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 143 के तहत है। लेकिन राष्ट्रपति उस, जैसे उन्होंने कुछ मतलब उस किसी चीज के बारे में सुझाव मांगा है, उसने उच्चतम न्यायालय ने उसको सुझाव दिया है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय उसमें अपना उच्चतम न्यायालय मतलब अपना परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय भी मना कर सकता है कि मैं इस मामले में अपना कोई सुझाव नहीं देना सकता हूं। तो इस प्रकार भी राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय भी राष्ट्रपति के आदेश को मान सकता है और नहीं भी मान सकता है, मतलब परामर्श दे सकता है अर्थात नहीं दे सकता है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। मतलब अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। मतलब पूछ ले कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। मतलब जैसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को मतलब माफ कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत कि मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति माफ क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 53 का 2। 53 के 2 में है भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। अनुच्छेद 53 के 2 में है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। जैसे पूछ ले कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। 52 के 2 के तहत पूछ ले तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। मतलब राष्ट्रपति के अंदर ही तीनों सेनाएं आती है। मतलब सबसे प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो कुछ जानकारी राष्ट्रपति के बारे में और है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। मतलब राष्ट्रपति जो है राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के रूप में, जैसे हमने ग्राम पंचायत का किसी को चुनाव मतलब प्रधान नामित कर दिया तो वो उस गांव का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन उसमें गांव में अपने अधिकार नहीं व्यक्त कर सकता कि मैं इस गांव को चेंज कर दूंगा, मतलब नाम हम सब जमीन अमीन दूसरे गांव के अपने में मिला ले, इसके अधिकार नहीं है। केवल वो उसका गांव का प्रतिनिधित्व रहेगा, मतलब प्रतिनिधित्व के तौर पर काम करेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति को किसी जॉब में दे दिया जाए तो मतलब उस जैसे किसी व्यक्ति को एग्जाम्पल तौर पर मान ले कि बैंक में मैनेजर की नौकरी दी गई तो मैं बैंक में मैनेजर का प्रतिनिधित्व करेगा, ना कि बैंक पूरी बैंक को संभालेगा, मतलब बैंक का मालिक होगा। मतलब उसका मतलब है कि ओनली वो प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। मतलब राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। नेक्स्ट है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। जैसे पूछ ले कि मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। ये संविधान में उल्लेख है इसका कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आज का टुडे क्विज है। टुडे क्विज में पर्वत है और देश है। तो नेक्स्ट पर ठीक है, तो पर्वत नंबर 1 है। तो पर्वत नंबर 1 कौन सा है? तो पर्वत है किलिमंजारो। किलिमंजारो किस देश में है? तो तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो तंजानिया में। और टोबकल टोबकल पर्वत किस देश में है? तो मोरक्को देश में है। टोबकल पर्वत किस देश में है? तो मोरक्को देश में है। नेक्स्ट है स्टैनली। स्टैनली पर्वत किस देश में है? तो युगांडा में है। नेक्स्ट है हॉगर पर्वत। हॉगर पर्वत किस देश में है? तो अल्जीरिया में है। हॉगर पर्वत किस देश में है? तो अल्जीरिया में है। किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में। टोबकल किस देश में है? तो मोरक्को में। स्टैनली किस देश में है? तो युगांडा में। हॉगर पर्वत किस देश में है? तो अल्जीरिया में।
तो नमस्कार दोस्तों, वैसे आप ये वीडियो देखा होगा राष्ट्रपति वन है, जो उसमें सेम क्वेश्चन कल जो पीसीएस का एग्जाम हुआ है 22 तारीख को, उसमें सेम क्वेश्चन आया था वो। 2 दिन क्लास जो मैंने पहले की हैं उनसे भी 3-4 क्वेश्चन आए हैं कल के पीसीएस एग्जाम में। तो ये टुडे क्वेश्चन जो रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और ये जानकारी है कि इससे बाहर राष्ट्रपति के बारे में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इससे भी जो राष्ट्रपति के बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे ये क्लास 2 है और क्लास 1 के बारे में। तो हम आशा करते हैं ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।